नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। सुबह सुबह बारिश हुई है, मौसम का मिजाज बदला हुआ है, लेकिन बिहार की राजनीति के मौसम का मिजाज भी बदला है। अचानक पिछले कुछ घंटों में जो घटनाक्रम सामने आए हैं बिहार की राजनीति से जुड़े हुए, वो चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि बिहार की राजनीति के मौसम का मिजाज क्या बदल रहा है या बदल गया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से फॉर्म में नजर आ रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो बड़ा वायरल हो गया है। और जो घटनाक्रम रहा कल का सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम, पूर्व सीएम बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम विजय चौधरी के आवास पर अचानक पहुंचे और हालांकि पहले भी पहुंचते रहे हैं अपने उप मुख्यमंत्रियों के घर पर, अपनी पार्टी के बड़े नेताओं के घर पर। और ये नीतीश कुमार के लिए ये बिल्कुल आम है, नीतीश कुमार को लेकर, कि अचानक वो अपनी पार्टी के किसी भी नेता के घर पहुंच जाते हैं। लेकिन कल जो मुलाकात उनकी बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी से हुई, वो बहुत खास थी। खास इसलिए थी कि उस मुलाकात में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विजय चौधरी को कहा कि आप शाम में घर आइए और बताइए क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, हमारे पास जो जानकारी है। विजय चौधरी कल शाम में नीतीश कुमार से मिलने भी गए थे। नीतीश कुमार ने जो निर्देश दिया उसका अनुपालन विजय चौधरी ने किया और वो बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार से मिले भी। अब इसको लेकर बिहार के राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह की चर्चा है कि भाई नीतीश कुमार क्या जानना चाहते हैं विजय चौधरी से। नीतीश कुमार ने अचानक विजय चौधरी को घर पर क्यों बुलाया और नीतीश कुमार की दिलचस्पी क्या जानने में है, सरकार के कामकाज को लेकर वो क्या जानना चाहते हैं। और बहुत सारी चीजें हो रही है, जनता दल यूनाइटेड में भी बहुत सारी चीजें हो रही है। पूर्व सांसद आनंद मोहन किस तरह से मोर्चा खोले हुए हैं वो भी बताने की जरूरत नहीं है। और आनंद मोहन कह रहे हैं हम जेडीयू के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि जनता दल यूनाइटेड को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसके बाद कई तरह के घटनाक्रम भी सामने आए। पिछले दिनों नीतीश कुमार की तस्वीर शपथ ग्रहण समारोह से गायब और उसके बाद सीएम सम्राट चौधरी की तस्वीर जल संसाधन विभाग के कार्यक्रम से गायब। तो सहमत का खेल भी चल रहा है, विधान परिषद का चुनाव भी है। तो जाहिर तौर पर इस दौरान जब नीतीश कुमार विजय चौधरी से मिले और उन्होंने कहा कि आकर बताइए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो फिर यह बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार क्या जानना चाहते हैं। और यह सवाल जाहिर तौर पर है कि वाकई एनडीए में सब कुछ ठीक भी है कि नहीं है। और इसका जवाब हाँ में तो नहीं हो सकता, सब कुछ ठीक है नहीं कहा जा सकता। अब कितना खराब है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन नीतीश कुमार ने विजय चौधरी को बुलाया। और एक दूसरा घटनाक्रम, सीएम सम्राट चौधरी दिल्ली में थे, आपको मालूम है उनके दिल्ली दौरे के बारे में। सीएम सम्राट चौधरी दिल्ली में थे, उन्होंने भोज दिया जिसमें एनडीए के कई नेता शामिल हुए। जेडीयू से संजय झा, ललन सिंह शामिल हुए, एलजेपी से चिराग पासवान शामिल हुए, बीजेपी के भी कई नेता शामिल हुए सम्राट चौधरी के अलावा। और सम्राट चौधरी ने यह भोज दिया था। सम्राट चौधरी जब अपना दिल्ली दौरा खत्म करके पटना लौटे हैं, तो पटना लौटने के बाद सबसे पहले उन्होंने मुलाकात की है बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार से। और 15 मिनट तक, कहा यह जा रहा है कि 15 मिनट तक सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बीच बातचीत हुई है। 15 मिनट तक सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बीच एक तरह से मीटिंग हुई है। विधान परिषद चुनाव को लेकर अन्य मुद्दों पर दोनों के बीच बातचीत हुई है। तो सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की मुलाकात, विजय चौधरी और नीतीश कुमार की मुलाकात, एक ही दिन में 2 बार मुलाकात। पहले नीतीश कुमार विजय चौधरी के घर जाते हैं और फिर उनको यह फरमान सुनाते हैं कि शाम को आइए और बताइए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो जाहिर तौर पर इस मुलाकात की बहुत चर्चा है। और देखिए एक बात तो है कि बिहार में एनडीए उस मुहाने पर खड़ा है जहां ये दिख रहा है कि सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए सरकार चलाना
कोई आसान काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच बहुत सामंजस्य नहीं दिख रहा है, बहुत अच्छी केमिस्ट्री नहीं दिख रही है। अंदर खाने की जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं और जिस तरीके से कभी पोस्टर से सम्राट चौधरी की तस्वीर गायब, कभी नीतीश कुमार की तस्वीर गायब, नीतीश कुमार के करीबी अधिकारियों की सीएमओ से छुट्टी, अलग अलग तरह की जानकारियां, अलग अलग तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो जाहिर तौर पर जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच सहमत के खेल की भी चर्चा होती है राजनीतिक गलियारों में कि भाई सहमत का खेल भी चल रहा है क्या। और दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड उस मुहाने पर खड़ी है कि पता नहीं जेडीयू में कब टूट हो जाए। जेडीयू को संभालना मुश्किल होता जा रहा है। जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व के लिए जनता दल यूनाइटेड एक नहीं कई गुटों में बटी हुई नजर आती है और जेडीयू के लिए इस वक्त मौजूदा वक्त में सबसे बड़ी मुसीबत बने हुए हैं आनंद मोहन। एक के बाद एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं, गंभीर दावे कर रहे हैं, थैली की बात कर रहे हैं, 22 लोगों की बात कर रहे हैं कि 22 लोगों को कैसे टिकट दिया गया और 22 लोग जो जेडीयू में नहीं थे उनको कैसे टिकट दिया गया। इस तरह के वो सवाल उठा रहे हैं। आनंद मोहन ये सवाल उठा रहे हैं कि जेडीयू के इतने बड़े नेता वशिष्ठ नारायण सिंह, उनके साथ क्या हुआ, उनकी किस तरह से उपेक्षा हुई, और जब सब लोगों को टिकट दिया गया तो उनके बेटे को टिकट क्यों नहीं दिया गया। ये सारे सवाल आनंद मोहन उठा रहे हैं। तो जेडीयू के सामने एक के बाद एक कई चुनौतियां हैं। बिहार में जो एनडीए की सरकार है उसमें सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है और इसमें आप विजय सिन्हा को भी जोड़ लीजिए। विजय सिन्हा भी अपना दर्द बयां कर चुके हैं और दर्द बयां करने के बाद उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है। विजय सिन्हा ने ये कहा और सधे अंदाज में कहा, कोई बहुत आक्रामक होकर नहीं कहा, लेकिन उन्होंने जो कहा उससे बिहार की राजनीति में भूचाल आना था, आया और ये मैसेज गया कि विजय सिन्हा ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि जब भी वो बेईमानों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं उनका विभाग ही बदल दिया जाता है, परीक्षा आता है तो क्वेश्चन ही बदल दिया जाता है और मैं विजय बिहारी हूं, कार्रवाई जारी रहेगी, एक्शन जारी रहेगा। तो विजय सिन्हा अलग तेवर में है। तो इसीलिए ऐसा लगता है कि सम्राट चौधरी की राह बहुत आसान नहीं है। हालांकि सम्राट चौधरी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और सम्राट चौधरी के बारे में तो विरोधी भी कहते हैं, विरोधी पक्ष के नेता भी कहते हैं कि भाई इन्होंने आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की पर्ची नहीं चलने दी है और ये मुख्यमंत्री बने हैं। तो सम्राट चौधरी इन चीजों को कैसे संभाल पाते हैं ये देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल राह बहुत मुश्किल दिखती है और मुश्किल है जनता दल यूनाइटेड के लिए भी। तो नीतीश कुमार और विजय चौधरी की मुलाकात को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। अब सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार मिले हैं तो फिर ये सवाल है कि भाई इस मुलाकात में क्या विधान परिषद चुनाव को लेकर ही बात हुई है या कोई और बात भी है। तो चलिए इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।